अटेंशन प्लीज। सो इस चैप्टर का नाम है रिमोट कोलैबोरेशन, हिंदी में कहते हैं दूरस्थ सहयोग। इसका यूज क्यों करते हैं, आपको क्यों सीखना जरूरी है, इसका सीख लेने के बाद आपके निजी जीवन में इसका क्या उपयोग रहेगा, वो सारी सारांश जो है यहाँ पे 4-5 पॉइंट में दिया गया। पहले हम वो पढ़ के आपको सुनाते हैं। क्या है दूरस्थ सहयोग के महत्व और उद्देश्य को समझ पाएंगे। गूगल मीट, जूम और गूगल ड्राइव जैसे टूल्स का प्रभावी उपयोग करना सीखेंगे। वर्चुअल मीटिंग को पेशेवर रूप से संचालित और प्रबंधित कर सकेंगे। उसके अलावा नीचे में है साझा दस्तावेजों और फाइलों पर रियल टाइम में सहयोग कर सकेंगे। साझा फोल्डर्स को व्यवस्थित कर सकेंगे और अनुमतियां सुरक्षित रूप से प्रबंधित कर सकेंगे। ये सारे के सारी चीजें हम लोग इस पूरे चैप्टर को पढ़ने यानी कि 2 पेज को पढ़ लेने के बाद कर पाएंगे। पढ़ते हैं आगे। दूरस्थ सहयोग का परिचय और महत्व, इंपॉर्टेंस एंड इंट्रोडक्शन। इस लाइन को ऐसे समझिए कि अभी के दौर में चीजें बहुत आसान हो गई है। जब से इंटरनेट और मोबाइल का दौर आया है, हमें कहीं किसी से बात करना होता है। जैसे कुछ समय पहले आप लोगों का एक मीटिंग करवाए थे, हम याद है मीटिंग किए थे ना, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग हम लोग ज्वाइन किए थे, जिसमें ये बताया गया था कि आप अलग अलग क्षेत्र में कहीं पर भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, किसी भी टाइम आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे की अपनी बातें रख सकते हैं, या जो भी मीटिंग के थ्रू आपको बताया जाएगा वो सारी चीजें वहां पे आप समझ सकते हैं, है ना। इसे ऐसे एग्जाम्पल की तरह समझिए कि आपको एक मीटिंग में बुलाया गया है, एक मीटिंग रखा गया है, एक टीम है और टीम अलग अलग क्षेत्र में रहती है, टीम के सारे मेंबर्स अलग अलग क्षेत्र में हैं, अलग अलग जगह पे है, और सबको एक साथ सब कुछ समझाना है, और सबको एक साथ एक ही समय में अभी 10 मिनट में प्रेजेंट होने के लिए बोला गया कि अभी आना है। पॉसिबल है? कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कोई हैदराबाद है, कोई समस्तीपुर में है, कोई वैशाली में है, पॉसिबल है 10 मिनट में? नहीं। लेकिन यही चीज अगर हम वर्चुअली करें, ऑनलाइन पॉसिबल है। सबको एक मीटिंग का लिंक बना करके और सबको शेयर कर देंगे और सबको कहेंगे इस टाइम पे ज्वाइन कर लो, चाहे कहीं पर भी हो, आप किसी भी परिस्थिति में हो, बैठे हो, सोए हो, खा रहे हो, पी रहे हो। हालांकि खाने पीने के टाइम में मीटिंग वगैरह, प्रोफेशनल मीटिंग नहीं ज्वाइन करना चाहिए, है ना। तो कहीं पर भी आप किसी भी समय है तो वहां पर आप मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। जो बातें बताई जाएंगी समझ सकते हैं, बोलने का अवसर मिले तो बोल भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिमोट कोलैबोरेशन क्या है? ऑनलाइन मिलकर काम करना, चाहे स्थान कुछ भी हो, वही अभी बता रहे थे, एक साथ मिलकर काम करना, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो और आप किसी भी परिस्थिति में हो, कहीं पर भी हो। यह क्यों महत्वपूर्ण है? लचीलापन और वैश्विक प्रतिभा तक पहुंच, यात्रा में कमी और व्यवधानों के समय निरंतरता संभव होता है। लचीलापन का मतलब यह है कि आप कहीं पर भी किसी भी समय, मैंने पूरा सारांश ही बता दिया लेकिन थोड़ा थोड़ा टुर किस में आ रहा है तो बता देते हैं आपको, कि कहीं पर भी किसी भी समय कभी भी, ये लचीलापन हुआ। लेकिन अगर आपको हम कहें नहीं आपको 2 बजे प्रेजेंट होना है तो होना है क्लास में, हम ऑफलाइन आपका मीटिंग लेंगे, तो ये लचीलापन है क्या? नहीं, ये लचीलापन नहीं हुआ, ये कड़कपन हुआ। आपको बुला करके आपका मीटिंग यहाँ पे कि टाइम दिया गया, इस टाइम से बाद आओगे तो फिर आपका मीटिंग नहीं होगा। तो हमें ऑनलाइन चीजें वैश्विक होने पर हमें बहुत सारी सुविधाएं मिल चुकी हैं, जिसकी मदद से हम अपनी चीजों को, हम अपने आप को रिलैक्स महसूस करा सकते हैं। मुख्य टूल्स क्या क्या है अब ये बताया गया है। गूगल वर्क स्पेस, डॉक्स, सीट्स, स्लाइड्स, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जैसे कि कुछ एप्लीकेशंस के नाम बताए गए हैं। जैसे कि आपको एक्सेल, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट का नाम सुना है आपने? ये आपका ऑफलाइन टूल होता है, जिस पर आप कोई काम करते हो तो ये सिर्फ आप ही के सिस्टम में रहता है। लेकिन अभी ऑनलाइन का सिस्टम आ गया है, तो आप गूगल अकाउंट बनाओगे, जब ईमेल आईडी बनाते हो ना, तो गूगल अकाउंट बना लिए। गूगल अकाउंट बनाने के बाद क्या होता है, जैसे गूगल अकाउंट बनाते हो तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिलता है, जैसे कि एक्सेल की जगह पे सीट, गूगल सीट, एमएस वर्ड की जगह पर गूगल डॉक, पावर पॉइंट की जगह पर स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स। ये सारी चीजें आपको क्या करता है, मिलता है। लेकिन गूगल सीट्स, गूगल स्लाइड्स और गूगल डॉक में और एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में अंतर ये है कि गूगल डॉक्स जो होता है आपका, ये ऑनलाइन परमिशन आपको देता है, जब इंटरनेट रहेगा तभी आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। उसके अलावा आपको एक समय में उसी अकाउंट को किसी आपके अपने दोस्त को आपने दिया हुआ है आईडी, तो एक ही समय में आप भी उस सीट पे काम कर सकते हो और आपका दोस्त भी उसी सीट पे काम कर सकता है।
ये कहते हैं हमको, ऐसे इस चीज को कहते हैं लाइफ टाइम कोलैबोरेशन, या कहते हैं इसको रियल टाइम कोलैबोरेशन, इसे कहते हैं रियल टाइम कोलैबोरेशन। लेकिन एमएस वर्ड में ऐसा नहीं होता है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट में अगर आप बनाओगे तो होगा ये कि आप बना करके फिर बनाने के बाद जब उसको सीट भेजोगे व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू भेजोगे, तब जाकर के वो देख पाएगा और उसको चेंज कर पाएगा। लेकिन ये जो चीज आ गया है, आपको ना एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है और न ही उसको भेजने की जरूरत है। सेम ईमेल आईडी उसको दे दीजिए, लॉगिन करेगा, उसको बता दीजिए कि ऐसे ऐसे कर लो, हो जाएगा। सेम टाइम में आप भी उस पे काम कर रहे हैं और सेम टाइम में वो भी उस पे काम कर रहा है, आपका जिसको आपने सहयोगी आपको आपने जिसको दिया है। उसके बाद है कुछ एप्लीकेशंस के नाम बताए गए हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, डॉक्स, शीट, स्लाइड्स। उसके बाद है यहाँ पे ऑनलाइन मीटिंग के लिए एप्लीकेशन का नाम बताया गया है, जूम, और उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम। ये दो एप्लीकेशन हो गए। हालांकि एक और होता है गूगल मीटिंग भी होता है ना। यहाँ पे आपको दो एप्लीकेशन का नाम अभी हम बताएं आपको, गूगल मीटिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो माइक्रोसॉफ्ट टीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। वर्चुअल मीटिंग रिमोट टीमों को जोड़े और सूचित रखती है। गूगल मीट और जूम जैसे टूल्स सहजता से चर्चा आयोजित करने के तरीके प्रदान करते हैं। मीटिंग शुरू करने का क्या तरीका होता है? सबसे, इसको छोड़ो, ये जो बता रहा है इसको छोड़ो, हम बताते हैं आपको, है ना। मीटिंग शुरू करने का, जैसे मैंने उस दिन मीटिंग बनाया था और आपको भेजा था लिंक, तो मैंने शुरुआत कहां से की थी वो समझना जरूरी है। कि अगर आप खुद एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल यहीं पे सब लोग बैठे हुए हैं, और मैंने किसी को बुलाया कि यहाँ पे आओ और एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करो, मीटिंग बनाओ और सारे बच्चों को जो है उस मीटिंग में ज्वाइन करवाओ। तो सबसे पहला क्या स्टेप होगा? अगर मान लो कि आप ही को हम यहाँ बुला ले, आप में से किसी को बुला ले, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? मान लो कि गूगल मीटिंग नाम के एप्लीकेशन पे हम लोग जो है मीटिंग करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास एक गूगल अकाउंट होना चाहिए। दूसरा चीज, हमें उस अकाउंट को क्रोम ब्राउजर पे ऑन करना है, या नहीं तो गूगल पे ऑन करना है और सर्च करना है गूगल मीट। क्या सर्च करना है? गूगल मीट। अगर ये नहीं सर्च करोगे तो साइड में एक ऑप्शन दिया हुआ रहता है गूगल एप्स का, गूगल एप्स पे क्लिक करके और नीचे में गूगल मीट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और मीटिंग ऑर्गेनाइज करके उसका लिंक सबको भेज सकते हो, सब ज्वाइन कर लेगा। व्हाट्सएप पे भी हो जाएगा। व्हाट्सएप पे अगर सोच रहे हो कि अगर व्हाट्सएप पे ही मीटिंग करा ले, क्योंकि व्हाट्सएप पे अब फीचर आ गया है कि 10 लोगों को एक साथ जोड़ सकते हैं, तो वहां पर आप अपनी चीजें बता नहीं ले सकते हो। जैसे उस दिन हम आपको बताए थे, कुछ दिखा भी रहे थे, हम वहां प्ले कर रहे थे लेकिन आपके मोबाइल में आपको दिख रहा था। मीटिंग ज्वाइन किए थे ना सच में सब लोग, तो उस दिन टाइम में सबको बताए भी थे हम, और सबको मौका भी दिए थे कि चलो के करके बोलो, माइक अनम्यूट करके। वर्चुअल टीम मीटिंग के सर्वोत्तम अभ्यास, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर वर्चुअल टीम मीटिंग। वर्चुअल टीम मीटिंग अब आधुनिक कार्यस्थलों में सामान्य हो गई है, खासकर रिमोट या हाइब्रिड कार्य मॉडल में। बेहतर संवाद, समय प्रबंधन और विनम्र व्यवहार से ऐसी मीटिंग को प्रभावशाली और पेशेवर बनाया जा सकता है। वर्चुअल मीटिंग शिष्टाचार, अब हमें यह ध्यान रखना है कि मीटिंग में जब ज्वाइन करें तो कौन कौन सा चीज नहीं करना है। जैसे हम लोग जब उस दिन मीटिंग ज्वाइन किए थे तो उसमें बहुत सारी चीजें नहीं हुई थी। जैसे बैकग्राउंड नहीं था ठीक, प्लेन होना चाहिए बैकग्राउंड। दूसरा चीज आपके पास ये होना चाहिए कि आप हेडफोन या एयरबड्स लगा के रखें, ताकि जब बोले वहां से कुछ सामने वाले वहां से साउंड आए तो प्रॉपर आप सुन पाओ उस चीज को। थर्ड थिंग कि आपके पास एक माइक भी होना चाहिए, जो आप हेडफोन या एयरबड्स लगाए हो उसमें माइक भी होना चाहिए, ताकि जब आपको अवसर मिले तो आप भी बोल सके। ठीक है, ये चीज होना चाहिए। और फोर्थ थिंग ये होता है कि आपको मीटिंग ज्वाइन करते टाइम बिल्कुल शांत वातावरण में बैठना है। कौन कौन सा काम नहीं करना है अब ये जरूरी है। कौन कौन सा काम करना है ये तो पता चल गया, अब वर्चुअल मीटिंग में कौन कौन सा काम आपको नहीं करना है वो भी समझना है। सबसे पहला चीज, खराब इंटरनेट एक्टिविटी नहीं लेना है। ऐसी जगह पे नहीं बैठना है जहां पर इंटरनेट ठीक नहीं चलता हो, ब्लर करता हो, है ना, ऐसा नहीं बैठना है वहां पे। सेकेंड थिंग है कि जहां पर आप बैठे वहां पे शांत वातावरण हो, बहुत ज्यादा शोरगुल न हो। थर्ड थिंग कि आप जब कहीं मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो प्रॉपर हेडफोन का इस्तेमाल करें। हेडफोन खराब नहीं होना चाहिए कि आप तो सुन पा रहे हैं दूसरों की बात, लेकिन आप जब बोल रहे हैं तो सामने वाला सुन ही नहीं पा रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि हम तो बोल रहे हैं। तो ऐसा भी, ये भी ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मीटिंग ज्वाइन कर लेने के बाद खाने पीने का सामान इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल प्रोफेशनल बनना है ना। जब मीटिंग ज्वाइन करें आप ऑनलाइन
ये ऑफलाइन में भी करते हैं लोग। तो ऑनलाइन तो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखना है, ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई भी कपड़ा ड्रेस पहन करके जो है बैठ करके वहां मीटिंग कर रहे हैं, है ना, या मन कर रहा है तो सामने वाला देख नहीं रहा है, माइक और कैमरा ऑफ करके और इधर खा भी रहे हैं और इधर जो है मीटिंग भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ये सारी चीजें हमें वर्चुअल मीटिंग ज्वाइन करते टाइम इन सब चीजों को अवॉइड करना है और किन चीजों को अपनाना है ये मैंने अभी आपको बताया। आगे बढ़िए। कैमरा चालू रखे जहां उपयुक्त हो ताकि संभाव्यता बनी रहे। सामने वाले को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप सो गए हैं, इसलिए कैमरा ऑन रखिएगा। उपयुक्त पोशाक पहने भले ही आप घर पर हो, इंपॉर्टेंस बताया ना, उपयुक्त प्रोफेशनल ड्रेस पहने और आई कार्ड मिला है तो आई कार्ड भी लगाएं। अब ये मत सोचिएगा कि सर हम तो घर पे, हमको कौन देख रहा है, नहीं, आप प्रोफेशनल मीटिंग में ज्वाइन करे हैं तो आप प्रोफेशनल दिखने भी चाहिए। माइक म्यूट रखे जब बोल ना रहे हो, जब बोलना है तो माइक अनम्यूट करना है, जब नहीं बोलना है तो म्यूट रखना है। नोट्स लेने के लिए तैयार रहे। नोट्स लेने का मतलब कॉपी कलम लेकर के भी बैठना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है कि कोई सामने वाला कुछ बता रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम भूल जाएंगे कुछ समय के बाद, क्या करना है, उस चीज को लिखने का भी प्रयास कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मीटिंग के लिए समय से पहले लॉगिन करके बैठे। ऐसा नहीं कि आपको दिया गया 8 बजे का टाइम तो नहीं 8 बज करके हम 1 मिनट में ही लॉगिन करेंगे, 5 मिनट पहले लॉगिन करना है, ठीक है। क्या नहीं करना चाहिए ये बताया गया यहाँ पे। अन्य प्रतिभागियों की बात काटना, सामने वाला कुछ बोल रहा हो तो उसे ध्यान से सुनना भी है। मीटिंग के दौरान ईमेल या सोशल मीडिया का चलाना। मीटिंग जब हो रहा हो तो उस टाइम में रील्स, यूट्यूब, स्नैपचैट, सोशल मीडिया से दूरी बना के। ऐसा नहीं कि सामने वाला मीटिंग में कुछ बोल रहा है और आप तो बस लगे हैं रील देखने में, ऐसा नहीं कर। तेज आवाज में बोलना या किसी और को दबाना। सामने वाला बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है और आप उसकी बात बीच बीच में कट कर रहे हैं कि नहीं नहीं सर मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, ऐसा नहीं करना है। जब आपको मौका मिलेगा तब बोलिएगा, उसमें जब हो ना कि जब आपको मौका मिले तब बोलिए, जब सामने वाला बोल करके चुप हो जाए तब आपको बोलना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला भी बोल रहा है और आप भी बोले नहीं सर ये गलत है, नहीं सर ये गलत है, हमको बोलने दीजिए, ऐसा नहीं। हाँ, भले ही सामने वाले का कुछ फॉल्ट है लेकिन आपको उस समय तक रुकना है, सामने वाले की बात सुनना है ना, और बाद में जब आपको मौका मिले तो हैंड रेज करके उसमें ऑप्शन रहता है और आपको बोलना है। एजेंडा पहले से साझा करें, क्या आप बोलने वाले हैं अपने टीम के लीडर को पहले बता के रखिए। मीटिंग की शुरुआत और समाप्ति समय पर करें। टीम का नेता आपको जो टाइम दिया है कि 1 घंटे में मीटिंग खत्म करना है और आप इस मीटिंग को 1.5 घंटा 2 घंटा लेके चले गए तो मीटिंग में रुकेगा कोई, भाग जाएगा छोड़ छाड़ कर। तो मीटिंग का टाइम फिक्स रखें कि मुझे 1 घंटे, आधे घंटे, 10 मिनट में खत्म कर लेना है इस मीटिंग को। प्रत्येक विषय को सीमित समय में निपटाएं। जिस भी टॉपिक पे आप बोलना चाहते हैं उस टाइम को फिक्स करें कि 5 मिनट इस पे, 2 मिनट इस पे, 1 मिनट इस पे हमको बोलना है, पहले से फिक्स रखें। टॉपिक्स से न भटके। पार्किंग लॉट में विषयों को नोट करें जो बाद में चर्चा किए जाएंगे। अब टॉपिक कुछ और था, आपको केवाईपी टॉपिक पे बोलना था और आप बोल रहे हैं बिहार दिवस के ऊपर। टॉपिक से बेहतर है ना, डाइवर्ट नहीं करना है किसी टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक पे आपको बोलने का मौका मिला है, जिस टॉपिक को आप तैयारी करके आए उसी टॉपिक पे बोलना है, भटकना नहीं है। तकनीकी समस्याओं से निपटना। अब इसमें कौन कौन सी चीजें, टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। मीटिंग से पहले माइक, स्पीकर, कैमरा और इंटरनेट की जांच कर ले। अभी बताएं आपको, इंटरनेट ठीक कर लेना है, कैमरा ठीक कर लेना है कि प्रॉपर लाइट है कि नहीं है, और स्पीकर ठीक कर लेना है। यदि वीडियो काम न करे ऑडियो विकल्प रखे जैसे फोन कॉल। बैकअप प्लेटफॉर्म रखे जैसे गूगल मीट की जगह जूम। हमेशा बैकअप प्लान लेके चलना है कि अगर मान लो कि गूगल मीट काम नहीं कर रहा है, जिस तरीके से उस दिन चला रहे थे हम लोग, वो मीटिंग करा रहे थे और बाय द वे अगर वो काम नहीं कर रहा है तो जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करके पहले से रखो ताकि उस पर मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सके। अगर वो भी काम ना करे तो माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखे हो ताकि उस पर मीटिंग कराया जा सके। किसी एक चीज पर निर्भर नहीं रहना कि अगर एक क्रैश कर गया तो फिर दूसरे पे नहीं कर पाएंगे हम लोग।